गवादर में तूफानी बारिशों के दूसरे स्पेल ने तबाही मचा दी। इस वक्त गवादर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी दाखिल हो चुका है। लोगों की अपनी मदद आप के तहत इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इस्माइल उमर से। जी इस्माइल उमर। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्वादर के जो सबसे बड़ी कारोबारी मरकज़ मुल्ला फाजल चौक में। इस वक्त यहाँ पर पानी का सबसे बड़ा रेला जमा हो चुका है और जिसकी वजह से इसके करीब करीब मुख्तलिफ वार्ड्स हैं, वहाँ पर लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। लोग इंतहाई मुश्किल में। और आपको मज़ीद बताता चलूँ, आज सूबाई हुकूमत की जानिब से ग्वादर को आफत ज़दा करार दिया गया, मगर यहाँ पर जो रेस्क्यू का अमल है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। यहाँ पर लोगों के जो मकानात हैं, घर हैं, वो चार दीवारियाँ गिरना शुरू हो चुके हैं और जिस तरह से लोगों को रिलीफ देने का जो काम है इंतहाई सुस्त है। और यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया और समाजी तंजीमों की जानिब से एक्सकेवेटर और दीगर मशीनरी पहुँचा दी गई हैं और यहाँ से जो पानी जमा है इसको समंदर की जाने के लिए। इस वक्त गवादर की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तूफानी बारिशों के दूसरे स्पेल ने तबाही मचा दी है और मुसलसल वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर गवादर औरंगजेब बादीनी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब साहब, बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा फिर आपने बोल को वक्त दिया है। सर, तफसीली तौर पर बताइएगा कि राइट नाउ क्या पोजीशन है? मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है, तबाही कितनी हो चुकी है और कितने आगे खदशात हैं? कवर किस तरह से किया जा रहा है? जी, सबसे पहले तो बारिश की जो मिकदार थी वो 187-83 मिलीमीटर की थी। उसके बाद बारिश रुक गई बीच में, जिसमें हमने अपनी रिलीफ एक्टिविटी स्टार्ट कर, लेकिन फिर दोबारा आज बारिश का एक सिलसिला चला जिसमें 2 घंटे के अंदर तकरीबन 55 मिलीमीटर की बारिश हुई है। अब हमारी जो लाइट और हैवी मशीनरी जितनी है, हमारी अपनी जिला इंतजामिया की, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की, PDMA की और इसके अलावा बाकी जितने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये सारी इस वक्त लगी हुई है और हम पानी की निकासी के सिलसिले में शुरू है। अच्छी बात यह है कि किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ और माली नुकसान की अभी तखमीना लगाया जा रहा है। कुछ घर ऐसे जिनको नुकसान पहुंचा है, ताहम सिचुएशन मेरे ख्याल में अगर कल बारिश नहीं होती तो सिचुएशन काफी हद तक बेहतर हो जाएगी। घरों में पानी मौजूद है, लेकिन ये है कि उसमें 1 से 2 दिन लग सकते हैं निकालने। ठीक, अच्छा औरंगजेब साहब, मेजॉरिटी एरियाज जो हैं उनकी ये सूरत हाल है, क्योंकि जो हम मनाजर फुटेजेस में देख रहे हैं, हमारे नाजरीन के लिए हम ये पूछना चाहेंगे, क्या मजमूई तौर पर गवादर की ये सूरत हाल है या फिर सिलेक्टेड एरिया हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं, बाकी एरियाज नॉर्मल हैं? देखिए, ग्वादर की अगर हम तहसीलों की बात करें तो इस वक्त हमारे पास पसनी और माड़ा नॉर्मल है। जीवनी में कुछ सिचुएशन थोड़ी सी खराब हुई थी। गवादर सिटी द मेन एरिया जिसमें ज्यादा नुकसान पहुंचा। गवादर सिटी को भी अगर हम डिवाइड करें तो जो पुराना इलाका है, जिस तरह अंदरून लाहौर है, गवादर के इस तरह के एक अंदरून का इलाका है। अंदरून के इलाके में जो है नुकसान ज्यादा हुए और वो नुकसान इस तरह हुए हैं कि नशेबी इलाका है तो पानी यहाँ पे मौजूद है। अदरवाइज अगर मजबूरी तौर पे ग्वादर की सिचुएशन हम देखें तो इतनी बुरी नहीं। जो आपने फुटेजेस दिखाई है, जो आपने वीडियोस दिखाई है, उसमें पानी आया और पानी काफी नुकसान करके चला गया। तो रेला तो एक किस्म का वो बह गया और चला गया। अब वो पानी सिर्फ रह गया जो नशीबी इलाकों में खड़ा है। राइट, यानी अगर मजीद बारिश नहीं होती तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है, लेकिन राइट नाउ जो पोजीशन है अभी भी वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया आपका। औरंगजेब बादीनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिप्टी कमिश्नर गवादर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।